हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार साहू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ प्रीडीएलईडी 2021 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और इस तारतम्य में पहला वीडियो मैं दे चुका हूँ आप सबको हिंदी सेक्शन का, जिसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 अंक के लिए, और उसे मैंने हल किया है विद प्रूफ। ठीक है, अर्थात प्रूफ सहित मैंने आपको आंसर बताया है। अर्थात जो भी मैं आंसर आपको दे रहा हूँ वो प्रूफ सहित आपको दे रहा हूँ, इसलिए आंसर गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे साथियों, जो हिंदी का सेक्शन था मैंने हल किया है, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से सीधे ही वीडियो तक पहुँच सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल तक भी विजिट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, उस श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें मैं हल करने वाला हूँ 5वां सेक्शन आपके छत्तीसगढ़ प्रीडीएलईडी 2021 का, जो है सामान्य अंग्रेजी का सेक्शन, जिसमें 10 अंक के क्वेश्चन के लिए 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रश्नों का उचित तरीके से विद प्रूफ आपको जवाब दिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये संभावित आंसर की ना होकर के कन्फर्मली आंसर की है। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली स्पेल्ड है, अर्थात जिसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसी ऑप्शन को आपको तलाशना है और आंसर बना लेना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, इसके पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, CHICANERY। ठीक है, तो इसका उच्चारण होगा शिकानरी। ठीक है, कई बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है शिकानरी, इसका उच्चारण होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है, सी है और डी है, इन सब का स्पेलिंग जो है वो गलत है। मात्र ऑप्शन नंबर बी का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और जिसका स्पेलिंग सही है उसी को आपको आंसर करना था। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शिकानरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को अपने आंसर के रूप में टिक लगाया है तो इस प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जरूर मिलेगा। चलिए, इसके लिए प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ देखना भी आवश्यक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा। स्पेलिंग है CHICANERY। ठीक है, अब शिकानरी का हिंदी अर्थ भी आपको बता देता हूँ। शिकानरी का हिंदी होता है छल करना या फिर झूठा आरोप लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हो गया आपका शिकानरी। इसका अर्थ भी यहाँ पर है। तो शिकानरी का अर्थ होता है छल करना, छल कपट, झांसा देना, धोखाधड़ी करना, है ना, ये झूठा इल्ज़ाम लगाना, ये सब बहुत सारे हैं उसके, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो शिकानरी मेन यही पूछा गया था, किसका स्पेलिंग, मतलब ऑप्शन में से किसका स्पेलिंग सही था। तो यहाँ पर स्पेलिंग आपने चेक कर लिया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने बी आंसर किया है तो निश्चित ही 1 नंबर मिलने वाला है आपको। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वी हैव ओनली ब्लैंक मिनट्स टू स्पेयर। ठीक है, अब यहाँ इस प्रश्न में देखिएगा, जो मिनट है, मिनट इज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब यह ऑप्शन में आ जाइएगा, जो लिटिल और अ लिटिल है ये तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और आपके प्रश्न में है मिनट जो कि एक काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल और अ लिटिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब बचा कौन? अब बचा आपका फ्यू और अ फ्यू। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, फ्यू का मतलब होता है कम और अ फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके प्रश्न में पहले से ही ये ओनली शब्द है। अब ओनली शब्द है मतलब ऑटोमेटिकली अगर हम फ्यू भी रखें ना तो वो बहुत कम के लिए उसका अर्थ हो जाएगा फ्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ओनली शब्द पहले से आपका स्थित है क्वेश्चन में, इस कारण से हम अ फ्यू को नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे, फ्यू को रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यू। ओके, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी फ्यू को टिक लगाया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही इस प्रश्न के लिए आपको मिल जाएंगे 1 अंक। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यू आर क्लीवर। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन टैग का निर्माण करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि आपका सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो वो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपके सब्जेक्ट का प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस है पॉजिटिव, यू आर क्लीवर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है आपका सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब है आपका यू आर, मतलब आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब आर जो है चूंकि पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा आर प्लस नॉट, तो आर नॉट क्या होता है, अरंट होता है। तो अरंट किस में है देख लेते हैं, उसी से आंसर आप जान लोगे। तो अरंट है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी हल्का लेते हैं। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, यू ही होगा, प्रोनाउन के रूप में ही है, तो अरंट के बाद क्या लगा देना है, यू लगा देना है, तो अरंट यू आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक है, तो यू आर क्लीवर का क्वेश्चन टैग होगा अरंट यू, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर किया है, आंसर के रूप में टिक लगाए हैं, तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है व्हेन आई फिनिश ब्लैंक दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। तो इस प्रश्न में यहाँ देखिए इसका जो मेन वर्ब है वो है फिनिश, ठीक है। अब एक मेन वर्ब तो है, अब इसके अतिरिक्त इस सेंटेंस में यदि एक्स्ट्रा मेन वर्ब आते हैं तो वो मेन वर्ब नहीं होता, क्योंकि वो मेन वर्ब जरूर होते हैं लेकिन मेन वर्ब का कार्य नहीं करते, बल्कि किसका कार्य करते हैं, नाउन का कार्य करते हैं। तो जब कोई वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं करता और मेन वर्ब की जगह पे नाउन का कार्य करे तो वो क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट हो जाता है, और कभी कभी वो एडजेक्टिव का भी कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, नॉन फाइनाइट के रूप में आपका टू राइट भी आ सकता है इन्फिनेटिव के रूप में, ठीक है, और जीरन के रूप में राइटिंग भी आ सकता है। लेकिन जनरली देखिएगा हम बोलते हैं आई एम ईटिंग नाउ, आई एम राइटिंग नाउ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जनरली देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन आई फिनिश राइटिंग दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइटिंग। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी राइटिंग को टिक किया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही आपको 1 अंक मिल जाएंगे इस प्रश्न के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भैया होगा इसका आंसर, ठीक है। आपने टिक किया कि नहीं देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एन एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपीयरेंस इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा क्षेत्र जिसका एक विशेष स्वरूप होता है, विशेष आकार होता है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो उसके लिए 1 वर्ड आपको देना है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जिसका एक विशेष आकार होता है उसे कहा जाता है लैंडस्केप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को अपने आंसर के रूप में टिक लगाया है तो निश्चित ही इस प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आपको इसके लिए भी प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, लैंडस्केप ये एक नाउन है, ठीक है। इन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ब्यूटीफुल टू लुक एट और दैट हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जो कि सुंदर हो और जिसका एक विशेष आकार हो, विशेष स्वरूप हो, तो ऐसे स्वरूप को क्या कहा जाता है, लैंडस्केप कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप सही हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित ही आपने लगाया है कि नहीं लगाया है आप बताइएगा, चेक कीजिएगा। तो प्यारे साथियों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो निश्चित वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका कितना सही रहा, किस सेक्शन में कितना नंबर आपका आया, और अगर पूरे समेकित रूप से देखें तो आपका कितना बन रहा है, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, हम जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए, हमें अच्छा लगता है देख के आपका कमेंट, ठीक है। और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा पक्का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आई लव्ड टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर अ हार्डी ओल्ड सोल्जर आई जज्ड फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड एटायर। द वर्ड एटायर इन द एबव सेंटेंस मीन्स। तो यहाँ पर जो है आपको एटायर शब्द का इस सेंटेंस में क्या अर्थ है वो आपको चूज़ करना है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप इंसान को जज कैसे करते हो। तो दो चीज़ों से आप इंसान को जज करते हैं, एक हो गया आपका एटीट्यूड और दूसरा हो गया आपका पहनावा, ठीक है। तो यहाँ पर एटायर का तात्पर्य मैं हिंदी में बता देता हूँ, एटायर मतलब होता क्या है। तो एटायर मतलब होता है पोशाक, ठीक है। एटायर का मतलब पोशाक होता है। अब उसका साइनोनिम ही तलाश करना है इन ऑप्शंस में से, चलिए मैं ही बता देता हूँ। आउटफिट का मतलब होता है पोशाक और एटायर का मतलब भी होता है पोशाक। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के साइनोनिम है, समानार्थी है। तो यहाँ उपर्युक्त सेंटेंस में एटायर के लिए शब्द क्या होगा, आउटफिट हो जाएगा। आउटफिट के लिए जो है एटायर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही आपको इस क्वेश्चन में 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो आपको चूज करना है, ठीक है। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना है आंसर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ट्राइसेराटोप्स आर वेरी एजाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ट्राइसेराटॉप्स हैज़ ग्रेट स्पीड। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका ट्राइसेराटॉप्स आर एस एजाइल एस चीता। ऑप्शन नंबर डी कहता है ट्राइसेराटॉप्स लैक स्पीड एंड एजिलिटी। तो इनमें से क्या सही है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके पैसेज के अनुसार सही है, ठीक है। ट्राइसेराटॉप्स लैक स्पीड एंड एजिलिटी, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए जो है 1 नंबर मिल जाएंगे। अब पैसेज में थोड़ा दिखा भी देता हूँ भाई कि ऑप्शन नंबर डी कैसे सही है। तो यहाँ पर देखिएगा ट्राइसेराटॉप्स वुड हैव बीन एफिलेक्टेड विद द सेम लैक। यहाँ से देखिए सेम लैक ऑफ स्पीड एंड एजिलिटी, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर बन रहा है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, अ साइनोनिम टू द वर्ड एफिलेक्टेड इन द पैसेज वुड बी। तो यहाँ पर जो शब्द है एफिलेक्टेड, ये आपको पैसेज में मिलेगा और इसका अर्थ किस रूप में है तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो एफिलेक्टेड का अर्थ ही आपको खोजना है आपके ऑप्शंस में, अर्थात सीधा सीधा कहूँ तो एफिलेक्टेड का साइनोनिम जो होगा उसी को आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी चैलेंज, ये है एफिलेक्टेड का समानार्थी अर्थात साइनोनिम, ठीक है। तो चैलेंज के अर्थ के रूप में ही एफिलेक्टेड शब्द का यूज़ किया गया है इस पैसेज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को अपने आंसर के रूप में टिक किया है तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए इसके प्रूफ के लिए आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका शब्द एफिलेक्टेड, ठीक है। ये एफिलेक्टेड है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, एफिलेक्टेड के साइनोनिम है, समानार्थी है। तो इसमें आप खोज लीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पष्ट तरीके से, यहाँ पर देखिए चैलेंज, ठीक है। तो चैलेंज जो है वो एफिलेक्टेड का जो है समानार्थी शब्द है और ये ऑप्शन में है, मतलब वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपने इसको टिक किया है तो बिल्कुल भी 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली मैच्ड। तो यहाँ पर रॉन्गली मैच्ड है अर्थात गलत जोड़े हैं उसी को आपको बताना है, ठीक है। सही जोड़े हैं उसको आपको आंसर नहीं करना है, जो गलत जोड़े बनाए गए हैं उसे आपको ढूंढना है, उसी को आंसर बनाना है। तो यहाँ पर पहला जो जोड़ा है देख लेते हैं। पहला जोड़ा है लेग मसल्स ऑफ द डायनासोर टॉप स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन आवर। लेकिन आपके पैसेज में शुद्ध रूप से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो डायनासोर है ना उसका जो हाई स्पीड है, अधिकतम स्पीड है वो है 25 किलोमीटर इन आवर, ठीक है। तो ये पहला जो जोड़ा है वो गलत है। और देखिए भैया, जो रॉन्गली मैच्ड है, गलत जोड़े है उसी को चुनना, मतलब ये तो आपका आंसर हो जाएगा। पहला वाला जोड़ा गलत है परंतु यही आपका आंसर होगा। देख लेते हैं बाकी जोड़ों को भी, हो सकता है कोई और गलत निकल जाए, उसको भी आंसर में शामिल कर लेंगे। दूसरा आपका जोड़ा है, देख लीजिए, कंप्यूटर मॉडलिंग इन बायोकेमिकल कैलकुलेशंस। यहाँ पर देखिए उसके जोड़े के रूप में है द प्रे ऑफ द टायरानोसोरस। तो यहाँ ये भी जोड़ा जो है वो गलत है, क्योंकि कंप्यूटर मॉडलिंग एंड बायोमैकेनिकल कैलकुलेशन के जरिए से मेजरमेंट किया जाता है डायनासोर्स के स्पीड, एजिलिटी और वेट का, ठीक है। तो दूसरा जोड़ा भी गलत, पहला जोड़ा भी गलत, दूसरा जोड़ा भी गलत, और जो गलत जोड़ा है उसी को आपको आंसर बनाना है, मतलब आंसर के रूप में पहला और दूसरा तो आ ही जाएगा। देख लेते हैं तीसरा नंबर का जो जोड़ा है वो सही है कि गलत है। तो बायोमैकेनिकल एविडेंसेस, तो इसके माध्यम से डायनासोर्स की स्पीड, एजिलिटी और वेट का पता लगाया जाता है, सही है। स्पीड ऑफ अ ह्यूमन बींग, तो जो ह्यूमन का अधिकतम स्पीड इस पैसेज में बताया गया है वो कितना है, 35 किलोमीटर। तो सही है, बिल्कुल सही है, पैसेज पढ़िएगा, 35 किलोमीटर बताया गया है। देखिए यहाँ पर ओलंपिक स्प्रिंटर रन्स एट अबाउट 35 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपका पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा क्या है, गलत है और इसी को आंसर करना था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। पहला और दूसरा जोड़ा जो है गलत है, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यदि आपने इस प्रश्न के लिए, ठीक है, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर के रूप में टिक किया है तो निश्चित ही आपको 1 नंबर जरूर इस प्रश्न के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अ डायनासोर्स वुड हैव टू टर्न स्लोली टेकिंग एज मच एज 2 seconds बिकॉज इट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायनासोर्स है वो आराम से टर्न क्यों करते हैं, आराम से क्यों मुड़ते हैं। तो भाई इतने बड़े जानवर भाई तो आराम से क्यों मुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें गिरने का भय रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुड रिस्क थम्बलिंग ओवर, ठीक है। तो उन्हें गिरने का डर रहता है, गिरने का भय रहता है, इसलिए वो आराम से टर्न लेते हैं, टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से मैंने हल कर दिया है विथ प्रूफ सभी प्रश्नों का। तो सभी प्रश्नों का बड़े सबूत के साथ आराम से आपको आंसर दे दिया है। अब भाई आपने मिलाया कि नहीं आप जानो, लेकिन ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका कितना नंबर आ रहा है इंग्लिश के सेक्शन में, और ये वीडियो कैसा लगा पक्का आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।